Good afternoon, everyone. I am Dr. Z.P. Godha, working as an infertility and IVF specialist at Indira IVF जवाहरनगर जयपुर सेंटर। आज हम बात करेंगे कपल टेस्ट के बारे में। कपल टेस्ट क्या क्या होते हैं जो हमें IVF के पहले करानी चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें कब कब क्या क्या कराना चाहिए। देखिए, जब भी कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर ये पेशेंट IVF के लिए है, मतलब उसका नॉर्मल इलाज नहीं हो सकता है, तो IVF प्लान करने से पहले हमें इन्हें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, इनका कितना, ताकि हम ये बता सकें कि प्रोग्नोसिस है, सक्सेसफुल है और हमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सबसे पहले हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं। बेसिक टेस्ट में हमें उनके रूटीन टेस्ट जैसे उनका CBC, ब्लड काउंट्स, उनके हीमोग्लोबिन, शुगर, उनका लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन जरूर कराना चाहिए। हार्मोनल टेस्ट में हमें उनका सीरम थायराइड लेवल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जरूर कराना चाहिए। ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनकी कमी या ये यदि बढ़े हुए रहते हैं तो इन्हें करेक्ट करके ही हमें IVF स्टार्ट करना चाहिए। इन्फेक्शन मार्कर की स्क्रीनिंग में हमें HIV, हेपेटाइटिस B, एंटीजन, हेपेटाइटिस C एंड VDRL को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम कुछ स्क्रीनिंग कराते हैं जैसे थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग, रूबेला स्क्रीनिंग और पैप स्मीयर। ये इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर फीमेल को रूबेला इन्फेक्शन पहले कभी नहीं हुआ है और अगर उनके पास रूबेला की इम्यूनिटी नहीं है तो ऐसी फीमेल्स को कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक रूबेला का वैक्सीन ज़रूर ले लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी में उन्हें रूबेला का रिस्क ना रहे। थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग हम बेबी के लिए कराते हैं। अगर मदर और फादर दोनों थैलेसीमिया ट्रेट यानी माइनर हैं तो ऐसे में बेबी को 25% चांस मेजर होने के होते हैं, जो कि एक लीथल प्रॉब्लम है और ऐसी प्रेगनेंसी आगे कैरी नहीं की जाती है। इसी तरह से पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग की जाती है, जो फीमेल के यूट्रस का माउथ यानी सर्विक्स होता है उसकी सेल्स को स्मीयर करके पैथोलॉजिस्ट जब स्टडी करते हैं तो उसमें जो भी एबनॉर्मल सेल्स हैं या इन्फेक्शन के मार्कर हैं वो हमें देख लेने चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है फीमेल के लिए AMH टेस्ट, जो हमें उनका ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कहते हैं, उनके एग का नंबर बताता है। देखिए, ये हर एज के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे AMH कम होता जाता है और IVF का प्रोग्नोसिस जो है बहुत कुछ तरीके से AMH पर भी डिपेंड करता है। अगर AMH बहुत अच्छा है यानी कि उनके पास नॉर्मल रिजर्व है तो ऐसे कैंडिडेट को सक्सेस मिलने में आसानी होती है। अगर AMH बहुत कम है तो ऐसे में हमें फिर एम्ब्रियो पूलिंग करना होता है और अगर इतना कम है कि उनके सेल्फ एग नहीं है तो हमें डोनर एग लेना पड़ता है। इसी तरह से हम पेशेंट का जो है TVS यानी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ज़रूर करनी चाहिए, जो PU रूटीन आती है। तो एक बेसिक बेसलाइन स्कैन बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें हमें ये देखना है कि यूट्रस की वॉल कैसी है, उसमें किसी प्रकार की कोई मायोमा, कोई सिस्ट या कोई एडेनोमायोसिस के फीचर हैं, उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का पैटर्न कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है। अगर सिक्रेटरी फेज में वो मोर देन या लेट प्रोलिफरेटिव फेज में मोर देन 7 mm ट्रिपल लेयर लाइनिंग जो होती है वो गुड होती है। उसकी वेस्कुलरिटी भी हमें देखनी चाहिए। फिर साथ ही में हमें एडिनेक्सा में दोनों ओवरी में एंटर फॉलिकुलर काउंट कितना है, यानी जो विजिबल एग्स हमें दिख रहे हैं, जो फॉलिकल्स हमें दिख रहे हैं वो कितने हैं, वो एज के हिसाब से स्पेसिफिक सफिशिएंट है या नहीं, या कम है या ज़्यादा है। साथ में हमें कोई भी सिस्ट है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, ये सब IVF स्टार्ट करने से पहले रूल आउट करना ज़रूरी है। मेल में जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें सबसे बेसिक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में हमें उनका काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखनी चाहिए। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम IVF शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉर्फोलॉजी बहुत कम है, मोटिलिटी कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एडवांस टेस्ट यानी DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स DFI करा सकते हैं। अगर वो भी बड़ा हुआ आता है, रेंज आता है, तो हमें प्रायर टू स्टार्ट IVF हमें उन्हें 3 मंथ का एंटीऑक्सीडेंट का कोर्स देकर उन्हें रिपीट भी कर सकते हैं। मेल्स में भी इन्फेक्शन मार्कर की स्क्रीनिंग में HIV, हेपेटाइटिस B, HCV और VDRL को रूल आउट करना, ब्लड ग्रुप को करना बहुत ज़रूरी है। ये सब हमारे बेसलाइन टेस्ट होते हैं। इसके साथ ही कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए किए जाते हैं। जैसे जब भी पेशेंट डे 2 पे आता है IVF शुरू करने के लिए तो उनके कुछ हार्मोन के टेस्ट, सीरम FSH लेवल, सीरम LH लेवल और सीरम E2 लेवल स्पेसिफिक पेशेंट्स में किए जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे FSH या LH बहुत कम है या FSH या LH बहुत रेज्ड है तो ऐसे में हम साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकते। FSH LH ज़्यादा है इसका मतलब कि उनके पास ओवेरियन रिजर्व कम है, और FSH और LH अगर रेंज से बहुत कम है इसका मतलब कि उनका जो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी लेवल है उसमें हार्मोन लेवल बहुत कम है, लेकिन ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल हो सकता है।
P2 लेवल आईवीएफ शुरू करने से पहले डे 2 पे रेज नहीं होना चाहिए। अगर वो रेज होता है यानी 50 नैनोग्राम पर DL से बड़ा हुआ रहता है पिकोग्राम पर DL से, तो हमें रिस्पॉन्स कम मिलता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट में डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है, जिनमें हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कम लग रही है या हम मायोमा का इन्वेंजमेंट या इन्वॉल्वमेंट कैविटी में देखना चाहते हैं, किसी को रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री है, यहाँ पे हम यूट्राइन एनोमली रूल आउट करना चाहते हैं, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर यानी कि आईवीएफ फेलियर की हिस्ट्री है, उसमें भी डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी की जा सकती है। इसी तरह से मेल्स में भी अगर मान लीजिए कि पेशेंट को रिपीटेड आईवीएफ फेलियर है और स्पर्म में मॉर्फोलॉजिकली एब्नॉर्मल स्पर्म्स दिख रहे हैं, तो कैरियोटाइपिंग BFI करना चाहिए। अगर मेल्स में 0 यानी एजोस्पर्मिक मेल है, तो उसका कारण जानने के लिए हम उनका कैरियोटाइपिंग, वाई माइक्रोस्कोम, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिरेक्शन एंड उनकी टेस्टिकुलर सोनोग्राफी, स्क्रॉटल सोनोग्राफी, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल, FSH लेवल, इस तरह से टेस्ट करा के उन्हें वर्कअप कर सकते हैं। अगर टेस्ट नॉर्मल आते हैं यानी कि उनका FSH नॉर्मल रेंज में है, टेस्टिस का वॉल्यूम नॉर्मल है, कोई उन्हें जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, तो उस केस में हम पेशेंट के ही स्पर्म टीसा या पीसा की टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं IVF करके। तो हमें उनके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम IVF प्लान करते हैं तो हमें पहले ही उनके यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग और उनका एग रिजर्व और उनका जो नॉर्मल उनका फिजिकल चेकअप है, यानी उनका BP है, वेट है, शुगर है, हमें सब बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।